वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, आज हम जीके के टोटल 15 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपी का, चाहे एसएससी सीजीएल, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी है और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहले सिर्फ सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग ग्रह ही ना कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। मानिए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी, मंगल, बुध को हम लोग क्या कहते हैं, बुध, मंगल, पृथ्वी को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसी तरह जब पृथ्वी है तो उसके चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहेंगे हम, उपग्रह। जब ये ग्रह तो इसका ये उपग्रह होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा उपग्रह। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। एपीजे अब्दुल कलाम हो ही नहीं सकता, सीवी रमन नहीं हो सकता, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। तो इसमें राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, इसका पहला राइट आंसर होगा कोपरनिकस। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर मंडल का जितना भी ऊर्जा होता है वो कहाँ से आता है, तो उसका राइट आंसर होगा भाई पृथ्वी से ऊर्जा थोड़ी निकलती है, चंद्रमा से वो खुद ऊर्जा ग्रहण करता है और बुध खुद भी ऊर्जा ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सूर्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है किन ग्रहों को बृहस्पति या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका राइट आंसर होगा पहला वाला होगा इसका राइट आंसर ए, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा बुध सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी नहीं हो सकता, चंद्रमा नहीं हो सकता, सूर्य, ये दोनों ग्रह ये नहीं है। तो पृथ्वी बहुत बड़ा है इसकी अपेक्षा, बुध की अपेक्षा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ए, बुध। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। जो आप लोग सामान मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो आप लोग देखते हैं ऑनलाइन सामान मंगाने की जो जरिया है वो फ्लिपकार्ट, वह किस देश की कंपनी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, भारत की है। ठीक है, ये भारत देश की कंपनी है। ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है ये 2007 में सचिन बंसल द्वारा शुरू किया गया था। सचिन बंसल, नाम लिख देते हैं, नाम याद रख लीजिएगा, सचिन बंसल। ठीक है, स्थापना इसका कब हुआ था, 2007 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, मसालों की रानी धनिया को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था। नौवां प्रश्न देखिए, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबको मालूम होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था, चाचा नेहरू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भाई ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और सुचेता कृपलानी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था।
पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र इसका पुराना नाम है पटना का, याद रखिएगा। और सबसे इजी क्वेश्चन भी है, बार बार कभी कभी पूछता भी है। और भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? देखिए इसका अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1872 में हुआ था पहली बार जनगणना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, अब भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो ये तो सबको मालूम है भाई, हाँ, 10 साल बाद होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? नहीं होगा, गया था। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1961 में। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है। अगला प्रश्न इसको जूम कर दें। अगला प्रश्न है कि भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केरल। और केरल में केला भी बहुत सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। केला, नारियल, ये बहुत उधर के प्रमुख ये खेती है। ठीक है, केला हो गया, नारियल हो गया, जो दक्षिणी भारत में ज्यादा उगाए जाते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को धान का राज्य कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कोलकाता जो शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी पर बसा है या हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? जैसे कि आप लोगों ने पृथ्वी का अगर देखा होगा स्ट्रक्चर, उसमें ये जो रेखाएं बनी है तो इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल कहा जाता है। तो यही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, किस तारीख को होता है? तो उसका राइट आंसर होगा बी, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? जो असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन गलती होता है और उसका ऑप्शन भी मैं गलती बताता हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में सुधार हो सके। ठीक है, क्योंकि बाय मिस्टेक इधर उधर बताने में हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करूंगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ऑस्कर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर होगा डी, फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमारे यहाँ तो 5 से 6 वर्ष लगभग होता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ए, 4 वर्ष का होता है। वहां पे नेता लोग कुछ नहीं पूछा जाता है, ठोक देते हैं सब दिन दहाड़े। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गोवा जो शहर है वो पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था? हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन गोवा कब आजाद हुआ था? तो गोवा, इसका राइट आंसर होगा गोवा का आजाद होने का 1961 में हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे पुर्तगालियों की शासन थी, तो वो लगभग 1961 को लगभग क्या करेक्ट 1961 में वो आजाद हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? ठीक है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी में उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मधुमेह में, मतलब शुगर, जिसे आप लोग आम भाषा में शुगर आजकल बोलते हैं, उसी को मधुमेह हिंदी में बोला जाता है, तो उसमें प्रयोग होता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता भी है इस साल, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन पूछ सकता है, लगभग 50% चांसेस है। ठीक है, तो भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1925 में। ठीक है, 1925 में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 6 वर्ष के लिए। जो राज्यसभा के सांसद होते हैं उनकी कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी 12 अनुसूचियां हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए टोक्यो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था। बहुत इजी क्वेश्चन, भाई 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था, तो इसका राइट आंसर होगा बी पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है। भाई ये इसमें ज्यादा सबको कंफ्यूजिंग रहती है, बाबा लोग को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सी हैदराबाद में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 35वां प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 71% जल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हवा में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कि हवा में किस गैस का मात्रा सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नाइट्रोजन का सर्वाधिक मात्रा। ठीक है, 37वां प्रश्न है कि किस फल में सभी विटामिन होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब फल का भी नाम आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि आप लोग खाएंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा किस फल में सभी विटामिन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी पक्के पपीते में। ठीक है, कच्चे पपीते में नहीं, पक्के पपीते में। ठीक है, तो पपीता आप लोग खाते रहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। जो हमारे भारत के मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए अमेरिका से कॉपी पेस्ट किया गया है। अर्थात हमारा संविधान के मौलिक अधिकार क्या है, कॉपी पेस्ट है। ठीक है, कॉपी पेस्ट चली कोई बात नहीं, लिया गया है, कॉपी पेस्ट वही कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है डी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो इसका राइट आंसर होगा डी महानदी पे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है 40वां प्रश्न की भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। भाई गुजरात से सबसे ज्यादा नमक आता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद 41 प्रश्न लिखिए। 41वां प्रश्न कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। भाई स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र मोदी नहीं। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक क्या नाम होता है, भाई ये नहीं पता होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, NaCl इसको कहा जाता है रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितना पानी होता है। मानव शरीर में कितना पानी होता है, तो इसका राइट आंसर है डी 60 से 80%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने। ठीक है, ये इसको भी याद रखिएगा।
जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न की आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला जो है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत अत्यधिक मात्रा में। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थे? ठीक है, 46वां क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासक थी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार पर किसकी आकृति बनी हुई है। जो भारत रत्न पुरस्कार मिलता है उस पर किसकी आकृति बनी हुई है, तो ये सूर्य की आकृति बनी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ये भाई तो इसको तो आपने बताया एक बार, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदर टेरेसा इस पुस्तक के लेखक कौन है। मदर टेरेसा जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, नवीन चावला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो सोनपुर में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सोनपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये भी भाई रिपीट हो गया है, 6 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बी, लेकिन जिंदगी निकल जाएगी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाचा के उपनाम से कौन जाना जाता है, मैंने ऊपर भी बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये रहे टोटल 15 प्लस क्वेश्चन। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लीजिएगा एक बार और वीडियो रिप्ले कर। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।